नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे चर्चा और एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो अभी भारत में एक सरदर्द बना हुआ है। हर जगह विस्फोट की स्थिति है, हर जगह पैनिक है, हर जगह लोग त्रस्त हैं, एक भय व्याप्त हो गया है। और मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं चर्चा करूँगा कि कोरोना वायरस का ज्योतिषीय संबंध क्या है, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कोरोना को लेकर, और कौन सा ग्रह जिम्मेवार है और कौन सा कंजुगेशन ग्रहों का ये जिम्मेवारी मतलब इस तरह का वायरस का प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। देखिए, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 5-6 चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी जो नया स्ट्रेन जो आया है कोरोना वायरस का, कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा में एरोसोल से भी ये प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा, कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि सीधे हमारा जो श्वसन तंत्र है वो बिल्कुल प्रभावित हो जा रहा है। श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं। तो हमारी कुंडली के अनुसार, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, जो श्वसन तंत्र का जो ग्रह है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ग्रह है, वो बुध होता है। और यहाँ पर चर्चा हो रही है वायरस की, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए जो वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रह होता है वो राहु होता है और केतु होता है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि राहु केतु की स्थिति पिछले 3 महीने 4 महीने में क्या थी, बुध की स्थिति क्या थी। उसके अलावा मंगल को भी देखूँगा। सूर्य की संक्रांति में क्या होता है, एक अग्नि तत्व, एक जल तत्व। जल तत्व से अग्नि तत्व की ओर सूर्य जब जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी हलचल होता है, उस पर भी एक चर्चा करूँगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा अपने भारत की कुंडली को लेकर कि क्यों इस तरह की स्थिति आई। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, ये हमारे भारत की कुंडली है, वृष लगन की भारत की कुंडली है, और ये 25 तारीख की ग्रह स्थिति है। 25 तारीख का 25 अप्रैल 2021 को इस तरह की स्थिति है। शुक्र, बुध और सूर्य 12वें घर में बैठे हैं, राहु पहले घर में बैठे हैं, सप्तम घर में राहु केतु बैठे हैं, 10वें घर में बृहस्पति हैं, और 9वें घर में शनिदेव हैं, और दूसरे घर में मंगल है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे एक चर्चा की, बुध जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, बुध 12वें घर में बैठा है। 12वां घर जो होता है वो हॉस्पिटल का होता है, बेड का होता है। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे कि दूसरे घर का स्वामी भी बुध है। ये बुध जो होता है बैंक बैलेंस का भी होता है। ये 12वां घर का, दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ गया। तो जो बुध से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो यहाँ खर्च भी बढ़ा रहा है। दूसरा, बुध जल तत्व होते हैं, जल तत्व का गुण है, और अग्नि तत्व में बैठे हैं। तो जल और अग्नि जब मिलेंगे तो क्या होगा, एक विस्फोट होगा। ठीक है। अब देखिए, बुध 30 मार्च से 15 अप्रैल तक मीन राशि में थे। 30 मार्च से 15 अप्रैल तक मीन राशि में थे। उस मीन राशि में क्या, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। तो एक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मीन क्या बोलते हैं, नीचभंग स्थिति भी आती है। तो नीचभंग स्थिति में क्या दिक्कत हो रही थी, बृहस्पति ऑलरेडी डेबिलिटेटिंग कंडीशन में थे, वो इसके स्वामी बृहस्पति हो गए, वो मकर राशि में थे। बृहस्पति का जो ट्रांजिट हुआ है वो आपको 31 मार्च को ऋषिकेश पंचांग के अनुसार कुंभ राशि में हुआ है, जबकि दूसरे पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर भी बुध जो है कमज़ोर होने के कारण प्रॉब्लम हुआ। उसके अलावा अब आइए यहाँ देखिए, अभी वर्तमान में बृहस्पति 10वें घर में बैठे हैं,
10वां घर जो होता है कर्म कर्म का होता है, राज्य का होता है। अब देखिए अपने घर से 12वें बैठ गए बृहस्पति। बृहस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहस्पति को हम लोग प्राण वायु बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, हमारे को प्राण संचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है? अभी बार बार ऑक्सीजन का डिमांड आ रहा है, ये ऑक्सीजन का डिमांड आ रहा है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मंगल को देखिए, मंगल इससे पहले कुछ दिन पहले मेष राशि में था। मेष राशि में अपने घर में था, लेकिन 12वें घर में था। और मंगल यहाँ पर देखिए इस कुंडली में मारक स्थिति भी लिए हुए है, ठीक है। और ऑलरेडी मंगल के घर में केतु बैठे हुए थे। केतु और मंगल जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना, तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। और केतु की खासियत क्या है कि वो किसी भी जगह को, मतलब क्या बोलिएगा, उसको एग्रेवेट कर देता है, कैटालिस्ट का काम करता है। और मंगल हमारे शरीर का क्या है? रक्षा तंत्र है। मतलब मंगल को हम लोग सेनापति कहते हैं। मंगल हेमोग्लोबिन का कारक है, मंगल ऑक्सीजन का कैरियर है, मंगल आरबीसी का कारक है। तो मंगल भी यहाँ पर गड़बड़ स्थिति में था। उसके बाद मेष के बाद मंगल जो थे राहु में आ गए। राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत विस्फोटक माना जाता है। और यहाँ पर सीधे भारत की जो कुंडली थी लगन में राहु और मंगल बैठ गए। उसका भी एक कारण हुआ, राहु और मंगल बिटकर, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक वायरस का जो ग्रह जिम्मेवार होता है वो राहु होता है और केतु होता है। मंगल ने क्या किया? उसको और एग्रेवेट कर दिया। अभी और भी स्थिति है, देखिए मंगल यहाँ से ट्रांजिट करके बुध के घर में चले गए हैं। बुध मैंने आपसे जो चर्चा किया, रिस्पायरेटरी सिस्टम का कैरियर है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को इंडिकेट करता है। और बुध और मंगल का जब जब कॉम्बिनेशन होगा, या तो राशि में हो या बुध के घर में हो या मंगल बुध के घर में हो, प्रॉब्लम होता है। मंगल यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। हाँ, जो एक और, चूँकि राहु और मंगल ये दोनों जब थे, राहु जो होता है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देने वाला होता है। अचानक प्रॉब्लम कर देगा, अचानक सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन स्थिति सुधरेगी जब मंगल मिथुन से कर्क में जाएंगे, तो मंगल कमज़ोर होंगे। जब कमज़ोर होंगे तो धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा ही नहीं, बुध जो है अभी मेष में है, लेकिन मेष के बाद जब वृष में जाएंगे ना, तो वृष में जाने के बाद क्या होगा? वृष राशि भी जल तत्व की राशि है, ठीक है। जल तत्व पृथ्वी तत्व की राशि है और बुध जो है वो जल तत्व है। तो अब क्या होगा कि थोड़ी सी शांति आएगी। और जब बुध अपने घर में चले जाएंगे मिथुन राशि में, तो स्थिति बहुत कुछ कंट्रोल में आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं चर्चा करूँगा। शनिदेव, ये कर्म का स्थान है भारत की कुंडली में। शनिदेव यहाँ से 12वें बैठे हैं। और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि 12वां घर जो होता है हॉस्पिटल का होता है, लॉस का होता है। क्या हो रहा है? थोड़ा सा कोई ना कोई तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं भारत में भी, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ और भी चीज़ें इसके लिए ज़िम्मेवार हैं, ठीक है। अब क्या ज़िम्मेवार हैं ये मैं आपसे चर्चा करूँगा। देखिए सूर्य जो है 13 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में थे। मीन राशि जल तत्व की राशि है और 14 अप्रैल से 13 मई तक मेष राशि में रहेंगे। तो क्या होता है, जल और अग्नि दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? वेपर होगा। तो इसके कारण भी फ्लू वगैरह के चांसेस रहता है, सांस लेना, बुखार आना, ये सब सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक स्थिति आपको 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में भी आएगी। 16 जुलाई से 17 अगस्त को जब सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब जो कर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है, कर्क संक्रांति जो सूर्य की होती है वो 17 अगस्त को होगी। तो उस समय भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर वृष का राहु और वृश्चिक का केतु, आप देखेंगे इतिहास भी उठाकर देखेंगे कि जब जब ये कॉम्बिनेशन रहा भारत में प्रॉब्लम आया है। आज़ादी के समय भी ये कॉम्बिनेशन था, वृष का राहु, आपको वृश्चिक का केतु। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भी ये प्रॉब्लम था। उसके अलावा 71 का जब वार हुआ उस समय भी ये प्रॉब्लम था।
शायद 99 के आसपास भी इस तरह का कॉम्बिनेशन था, उसमें भी प्रॉब्लम था। अब देखिए यहाँ पर और भी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ क्या, कि मिथुन राशि जो कि शत्रु की राशि है, ठीक है, यहाँ पर केतु के साथ भारत की कुंडली में अष्टाष्टक योग बना रहा है। मंगल जो स्थित है वो केतु से भी अष्टम अभी बैठा हुआ है। तो मंगल जब तक कर्क में नहीं ट्रांजिट करेगा, थोड़ी सी स्थिति बनी रहेगी इस तरह की, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अब मैं एक चीज़ आपसे लोगों से करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो समय है, जो भारत के तरफ से या जो मेडिकल गाइडलाइंस है उसको 100% फॉलो करें। ज्योतिषीय विधि से बहुत कुछ नहीं करना है। ज्योतिष विधि से आप जान सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जो डॉक्टर कह रहे हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए। लेकिन ज्योतिषीय विधि से मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपसे। एक भ्रांति फैली हुई है कि पीपल का जो पेड़ है वो घर में नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है ना, कि पीपल अगर आप घर के मतलब वो ज़मीन में लगा देंगे तो उसका जो जड़ है बहुत दूर तक फैलता चला जाता है। आप इन धारणाओं को बदलकर गमला में पीपल का पेड़ रखिए। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसमें प्राण शक्ति होती है, हमेशा ऑक्सीजन इमिट करते हैं। उसके पास थोड़ा देर बैठिए, मेडिकली आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, फेफड़ा मजबूत होगा, ऑक्सीजन का भी समावेश होगा। दूसरा, अगर ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जाते हैं तो घर में महामृत्युंजय का भी पाठ कर सकते हैं, राहु केतु के मंत्रों को भी जपिए और राहु केतु का जो है जाप तो कीजिए, राहु केतु का थोड़ा सा दान भी कीजिए और अपनी कुंडली में बुध और बृहस्पति को सबल बनाइए, क्योंकि बुध आपके श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारक है और बृहस्पति प्राण वायु है, प्राण संचार देता है। और जो मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, 1-2 मई ख़त्म होते होते तक मुझे लगता है कि कोरोना का जो कंट्रोल वो तो जो वेव होगा वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। मई में थोड़ा सा एग्रवेशन होगा, लेकिन मई ख़त्म होते होते हमारे भारत में पूरा नियंत्रण कोरोना पर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा विषय था कोरोना पर जो मैंने आपसे चर्चा की। स्टे इन होम, थोड़ी दूरी रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ज्योतिष और ग्रह के माध्यम से मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, टेक केयर योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना एक सिंपली वायरस है, पैनिक नहीं होना है। जो मेडिकल कहता है वो करें। जैसे ही जो भी मेडिकल की तरफ से जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है, अपने फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी तुरंत सहायता लें, तुरंत बात करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।